सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नेदरवर्ल्ड और 9 हेवन एंड 10 रियल्म के यंग पेटिशनर के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था। शियाओ वोइड किंग बिस्ट से लड़ रहा था जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था और नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए शियाओ ने भी चालाकी से काम लिया और वहां मौजूद बैरियर से उसे टकरा दिया था, जिससे शियाओ को वो नजर आने लग गया था। शियाओ को एहसास हो गया था कि जरूर नेदरवर्ल्ड के लोग कोई चाल चल रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने पहले यंग पेटिशनर को लड़ने के लिए भेजा और वो वोइड किंग बिस्ट मूल्यवान टेक्निक को पाने के लिए लोगों को निगल लिया करता था और वो शियाओ की कुनबेंग टेक्निक को भी हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने सुप्रीम हेवनली आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो शियाओ पर अटैक करने लगा। पर शियाओ ने भी 6 रीइंकार्नेशन पाथ स्क्रॉल को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो वोइड किंग बिस्ट के सभी अटैक को रोक पा रहा था और उसने 10 बार भी हेवनली स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो वोइड किंग बिस्ट चकित रह गया, क्योंकि कोई भी पेटिशनर सिर्फ 9 बार ही हेवनली स्किल का इस्तेमाल कर सकता था। पर उसने अपने 3 फ्लावर टेक्निक से उस हेवनली स्किल को रोक लिया था और शियाओ को एक फर्नेस में फंसा लिया। पर शियाओ ने अपनी गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, जिससे वो वोइड किंग बिस्ट को बुरी तरीके से पीटने लग गया था और वो लगातार उसे पीटता ही जा रहा था, जिससे वोइड किंग बिस्ट काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। शियाओ अब अपनी गॉड बॉडी को डीएक्टिवेट कर लेता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारे नेदरवर्ल्ड की असली योजना क्या है और तुम्हारे रियल्म का वो ग्रेट इमोर्टल कौन है। मुझे तुम्हारे रियल्म के बारे में सब कुछ जानना है। वोइड किंग बिस्ट खड़ा हो जाता है। वो बोला कि ये राजा भले ही मरना पसंद करेगा, पर मैं अपनी दुनिया के बारे में एक शब्द भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये कहकर वो अपने ओरा को फैलाने लगता है, तो शियाओ गॉडेस लियो की ब्रांचेस को एक्टिवेट करके उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है, जिससे उसके ऊपर काफी तेज दबाव पड़ना स्टार्ट हो गया था और शियाओ अब अपनी सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे वोइड किंग बिस्ट की सोल बाहर निकल कर आ रही थी। पर वोइड किंग अपनी सोल को रोकने की कोशिश कर रहा था। शियाओ कहता है कि तुम इतने जिद्दी हो कि मेरी सोल सर्च टेक्निक का विरोध करने की हिम्मत कर रहे हो। वोइड किंग बोलता है कि तुम मेरी सोल बॉडी की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कबीले की प्रीमोडियल स्पिरिट यानी सोल बॉडी पर एक प्रतिबंध होता है, जिससे अगर किसी ने जबरदस्ती हमारे सोल के द्वारा सच्चाई उगलवाने की कोशिश की तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्म विनाश होगा, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शियाओ अपनी ब्रांचेस को वापस कर लेता है, जिससे वोइड किंग की सोल वापस से उसकी बॉडी में चली जाती है और वो बोलता है कि तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना ही मेरे कबीले के बारे में कुछ जान सकते हो। शियाओ अब अपनी एशियन बिल फर्नेस को बाहर निकालता है और उसकी मदद से वोइड किंग के चारों तरफ बने बैरियर को तोड़ देता है और उस पर तेज दबाव डालने लग गया था। साथ ही अब वो डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है और उसके एक स्लेश से ही वोइड किंग की एक टांग को काट डालता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी से सच्चाई नहीं जान सकता तो मैं फिर तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल उबले हुए मांस के रूप में करूंगा और अपनी पेट पूजा करूंगा। वो कई सारे स्लेश से उसकी टांग के कई सारे टुकड़े कर देता है और उन्हें अपनी एशियन बिल फर्नेस के अंदर डाल देता है। वोइड किंग बिस्ट को इससे तेज दर्द हो रहा था। वो कहता है कि तुम एक नीच इंसान हो, पर तभी शियाओ एक और तेज स्लेश से उसकी गर्दन को भी काट डालता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो वोइड किंग बिस्ट पूरी तरीके से मर चुका हो, पर ऐसा नहीं था। उसने अपने एग्जोसिस्ट टेलिस्मान को एक्टिवेट कर लिया था, जो उसे नेदरवर्ल्ड के इमोर्टल ने गिफ्ट किया था, जिससे एक तेज एनर्जी वाला टोर्नेडो क्रिएट हो गया था। शियाओ समझ गया था कि इन कमीनों ने मरने से पहले ही बैकअप की योजनाएं बनाई हुई थी और वो उस टोर्नेडो के अंदर फंस चुका था। इसीलिए शियाओ उस टोर्नेडो पर अपने स्लेश से वार करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी वो एक तेज स्लेश के वार से उस टोर्नेडो से बाहर निकल जाता है और वो टोर्नेडो वोइड को फाड़ते हुए चला जाता है और अब वोइड किंग बिस्ट भी वापस से जिंदा हो गया था। वो प्रमोट होकर निर्वाण रियल्म में पहुंच गया। वोइड किंग शियाओ का शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से मैं ग्रेट दाओ को समझ पाया और प्रमोट हो सका। शियाओ कहता है कि भले ही तुम्हारी पावर बढ़ गई हो, पर अभी भी तुम सिर्फ एक आवारा कुत्ते ही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने भोंकने की। और वो अपने एक तेज स्लेश से उस पर वार करता है, पर वोइड किंग बिस्ट आगे से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और वो अपनी दाओ पावर से शियाओ पर हमला कर रहा था, जिससे उसने शियाओ की सोर्ड को पकड़ लिया था। शियाओ से हटा नहीं पा रहा था, जिससे वोइड किंग बिस्ट हंसते हुए कहता है कि तुम इस दुनिया के एक नीच प्राणी हो, तुम मेरी इस स्पेशल वोइड की ट्रू पावर को नहीं समझ सकते। शियाओ काफी कोशिश करता है, पर फिर भी वो उस स्पेशल पावर से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और अब वोइड किंग वोइड शेकल्स टेक्निक की मदद से शियाओ को पूरी तरीके से जकड़ लेता है, जिससे शियाओ हिल भी नहीं पा रहा था और वो एक क्यूब में फ्रीज हो गया था। वोइड किंग टेलीपोर्ट होकर शियाओ के पीछे आ चुका था। वोइड किंग
काफी खुश हो रहा था कि आखिरकार मैंने इस कीड़े को अपने काबू में ले ही लिया, और वो उसे कहता है कि ये मेरी वॉइड शेकर टेक्निक है जो स्पेशली डिवाइन रूल का ही एक रूप है। इस दुनिया की कोई भी चीज इन बेड़ियों को तोड़ नहीं सकती, इसलिए अब तुम्हें इस किंग के निर्वाणा और पुनर्जन्म टेक्निक का साक्षी बनकर मृत्यु को प्राप्त करना होगा। धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसने वॉइड दाओ रियल्म की ग्लोरी को प्राप्त कर लिया था। अब हमें दूसरी तरफ मौजूद लिंग बाओ वर्ल्ड में एक नेदर वर्ल्ड के पेटिशनर को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमारे रियल्म के वॉइड किंग बिस्ट को निर्वाणा रियल्म का अवसर प्राप्त हुआ है। वास्तव में इससे हमें काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और हम जीत हासिल कर पाएंगे। मुझे भी इन बाकी पेटिशनर के साथ जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करना होगा जिससे मैं ग्रेट इमोर्टल के लिए जीत को सुनिश्चित कर सकता हूँ। शियाओ अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वॉइड किंग बोलता है कि नीच प्राणी, अब आखिरकार तुम धूल में मिलने वाले हो, और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। शियाओ भले ही फ्रीज हो गया था पर उसका मन जागृत था जिससे वो अपनी कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ के अंदर से काफी तेज गोल्डन थंडर के साथ स्टोन वेल और फिनिक्स बाहर निकल आती है और वो ऊपर आसमान में जाकर कुनपेंग की यिन एंड यांग रिवर्स चेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है जिससे एक डिवाइन रून क्रिएट हो गया था। पर शियाओ सोचता है कि मेरी यिन यांग रिवर्स टेक्निक अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई जिससे वो इसकी मदद से खुद को इस वॉइड टेक्निक से आजाद नहीं करवा सकता था। पर इस वॉइड टेक्निक में बंद होने से शियाओ का मन और भी ज्यादा प्योर हो गया था और शियाओ को याद आता है कि आज तक मैंने कई सारी परेशानियों का सामना किया। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मेरी यात्रा 10,000 पहाड़ों से गुजरने वाली उस हल्की नाव की तरह है। यह भेड़िया भले ही स्पेस को कवर कर सकती हो पर यह कभी ना रुकने वाले समय को आखिर कैसे रोक सकती है। और अब उसके चेस्ट में से सुप्रीम बोन रून एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि इससे वो समय को कंट्रोल कर सकता था। वॉइड किंग बिस्ट भले ही अपने दाव से वॉइड स्पेस रूल पर कंट्रोल कर सकता हो पर शियाओ की फाउंडेशन भी सुप्रीम बोन से जुड़ी हुई थी जिससे अब सुप्रीम बोन की मदद से वो अपने मैजिक ऑफ रीइंकार्नेशन को अपग्रेड कर लेता है और लाइट एंड सनशाइन फ्लड टेक्निक से उस वॉइड स्पेस शेकलनेस को नष्ट कर देता है जिससे शियाओ अब आजाद हो चुका था। ये देखकर वॉइड किंग बिस्ट फिर से परेशान हो गया। वो कहता है कि आखिर तुम लौकिक ईश्वरीय नियमों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। शियाओ कहता है कि तुमने मेरी बॉडी को कैद करने के लिए स्पेशल डिवाइन रूल का इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने भी लौकिक दिव्य नियमों का इस्तेमाल कर इस जाल को तोड़ दिया। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा खात्मा किया जाए। और वो एक पावरफुल स्लेश को एक्टिवेट करके कई सारे एनर्जी के साथ वॉइड बिस्ट को पकड़ने लगता है पर वॉइड किंग बिस्ट भी अपने समसारा ट्रेजर इफेक्ट को एक्टिवेट करने लग जाता है और कहता है कि मेरे पास अपने एंसेस्टर की कई सारे अनगिनत सीक्रेट टेक्निक है और आर्ट्स मौजूद है और तुम्हें मारने के लिए मेरे पास कई सारी डिवाइन टेक्निक भी है। और वो अपनी फुल पावर से शियाओ की एनर्जी को दूर कर देता है तो शियाओ अब अपने फ्लावर ऑफ एवेन्यू को एक्टिवेट कर लेता है और काफी पावरफुल शॉर्ट मूव से उस पर अटैक करता है जिससे वो वॉइड किंग बिस्ट काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। शियाओ गुस्से में कहता है कि कमीने बिस्ट, तुमने कई सारी उन वीर आत्माओं को खा लिया जो हमारी इस एशियन इमोर्टल की रक्षा किया करते थे, फिर भी तुम अनंत विरासत की बात करते हो। ये सभी पावर दूसरों की बदौलत तुमने हासिल की थी। आज मैं इस खून का कर्ज चुका कर रहूंगा। वॉइड बिस्ट मरा नहीं था, वो वापस से शियाओ की एनर्जी का विरोध करने लगा पर अब शियाओ अपने प्रीमोडियल सोल के कोज एंड इफेक्ट मेथड का इस्तेमाल करता है। वॉइड किंग बिस्ट भी इस सोल बॉडी को देख पा रहा था। वो कहता है कि तुम इस तरह की शेप वाली दाओ फ्रूट सोल बॉडी को कैसे प्राप्त कर सकते हो। मेरे मास्टर ने इस तरह की पावर वाले व्यक्ति को 10,000 साल पहले देखा था जिसने ग्रेट दाओ फ्रूट को उत्पन्न किया और सभी इमोर्टल को पराजित कर दिया था। वो इंसान जरूर तुम ही होगे। वो शियाओ की एनर्जी से बचने की काफी कोशिश करता है पर बच नहीं पा रहा था और काफी तेज एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी जलकर राख हो जाती है। शियाओ भी अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है और वो सोचता है कि अपने निर्वाणा प्रोसेस को पूरा करना चाहता था पर ये इसमें कामयाब नहीं रहा। अब उस वॉइड किंग बिस्ट के मरने से उसकी बॉडी में मौजूद लाखों लोगों की सोल अब बाहर आ जाती है। उन सभी को अब मुक्ति मिल गई थी और ये सभी इमोर्टल एशियन हीरोज थे जिन्होंने कभी न कभी इस एशियन इमोर्टल को प्रोटेक्ट किया था पर इस वॉइड किंग बिस्ट के द्वारा उन्हें निगल लिया गया। वो सभी शियाओ का धन्यवाद करते हैं। शियाओ उनसे पूछता है कि क्या आप उस विदेशी दुनिया नेदरवर्ल्ड की सच्चाई जानते हैं, क्या आखिर हमसे बदला क्यों लेना चाहते हैं। पर वो कोई जवाब नहीं देते और अब वो सभी सोल बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। शियाओ सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं उस नेदरवर्ल्ड के बारे में कोई सुराग नहीं ढूंढ सकता। अब वो नीचे आ जाता है। उसने वॉइड किंग बिस्ट का जो पैर काटा था सिर्फ
सिर्फ वही उसकी बॉडी में से बचा होता है। शियाओ सोचता है कि ये पेड़ मेरे भोजन के लिए काफी अच्छा रहेगा और वो एशियन पिल फर्नेस के साथ उसे भी अपने पास रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।